हाँ, घुस से मारे, कान पे मारे, इस पे मारे और मैं नू गिरने को हुआ तो मेरे हाथ में दरवाजा आ गया, नहीं तो मैं 2 फुट नीचे गिरता। ये सब कार्य होने के बाद बाहर आए और विधायक जी ने मेरा मन समझा दिया कि ये तो इसे जेल वहाँ थाने में ले जाओ और शाम तक छोड़ दियो। मतलब इतने बुजुर्ग, मेरी 70 साल 10 दिन की उम्र थी कल और वो 21 साल का बच्चा, ऐसे ऐसे आदमियों को पिटवा रहे कार्य करता हूँ तो क्या होएगा। इनकी MLC कराई, उसे जेल भेजा और जमानत भी उसकी दिल्ली कैंट से नहीं हुई है, वो उसको जैसी हो गई तिहाड़ चला गया वो। कहाँ गया? हाँ, तिहाड़ जाले होगी भाई। कहाँ से? जमानत नहीं हुई है, ACP से होगी कली। नहीं अभी मेरी अश्वनी से बात हुई है। गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? मैं कह रहा ना, अभी आज दोपहर में किसी से बात हुई, मैं ACP से ही मिल के आया कल शाम को, जमानत होगी। देखो मुझे उसके भाई ने बताया कि तो भाई की मेरी तो बात सुनो। चलो ठीक है, सब झूठ बोल रहा है। कहने का मतलब वो बंद हुआ है। ACP के यहाँ कल जमानत होगी उसकी। देखो जो जैसे विधायक जी ने बोला कि ले जाओ इसे थाने में, शाम को छोड़ देना, उसी अनुसार उसे छोड़ दिया गया है। जो कुछ हुआ विधायक जी के मौजूदगी में हुआ और सीनियर आदमी के साथ हुआ, लेकिन जो पवार साहब के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। पवार साहब मौजूद है थाने के अंदर, कम से 20 बार इनके पैरों में गिरा है। वो गिरा है नहीं गिरा है, गिड़गिड़ा है नहीं गिरा है, गिड़गिड़ा है। आप बताओ मुझे। अचानक हमला नहीं हुआ, आप वो तो जानबूझ से हमला कराया गया है। भाई इसके लिए मैं कैसे हट जाऊँ? मुझे एक बात बताओ, जतिन 70 साल 10 दिन। एक मिनट पवार साहब, जतिन जेल में है या आ गया घर? सच बता दे। 100% सच है। एक मिनट स्पीकर पे बता दो मुझे, जतिन कहाँ पे है? जेल में भैया कल एक मिनट साहब, एक मिनट बात तो सुनो। ACP के यहाँ से दिल्ली कैंट से उसकी जमानत हुई है क्या? क्या बोला उन्होंने ACP साहब ने? 2 दिन के लिए वो। ठीक है ना, अब वो तिहाड़ है, क्योंकि मेरी अश्वनी से अभी 11 बजे बात। नमस्कार, मैं माही सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया TV नेटवर्क। जिस तरीके से आए दिन चर्चा चल रही है प्रद्युमन राजपूत जी की, उसी तरीके से आज यहाँ पे एक चर्चा चल रही है प्रद्युमन राजपूत के ऑफिस में रह रहे कुछ ऐसे असार्वजनिक गुंडों की, जिनका नाम है जतिन, और जिसमें जतिन ऐसा व्यक्ति है जिसके कार्य को पूरा ना होने के लिए वरिष्ठ कार्यकर्ता शिकायत करते हैं और उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ हाथापाई की जाती है। 2 दिन पुरानी ये घटना है और इस घटना में जिस तरीके से वेद प्रकाश पवार जी पे हाथ उठाया गया, उनको मारा गया, इसको लेकर के बड़ी ही बहस चल रही है और सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सभी ने इस पर आवाज़ उठाई है और कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है ऑफिस के अंदर, वो भी। और जिस टाइम विधायक जी की मौजूदगी वहाँ मौजूद थी, उस वक्त ये कार्य होना असंभव था, लेकिन कैसे हो गया? यही इस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाते हुए वेद प्रकाश जी यहाँ पर खड़े हैं। FIR दर्ज की गई है, जतिन को जेल में डाला गया है और बताया जा रहा है कि ACP द्वारा उसकी जमानत हो गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है कि उसकी जमानत अभी नहीं हुई है, वो जेल में बंद है। फिलहाल ये चर्चा का विषय नहीं है, अभी चर्चा ये है कि अब इनकी क्या मांग है। जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांग है। काम के लिए मत जाओ, मैं केवल जनता के काम के लिए 1.5 महीने से पानी निकला हुआ है, पीने का पानी निकल रहा है और वो वापसी फिर उसमें चला जाता है, गंद करता है। 1.5 महीने से उसका कोई उपाय नहीं हुआ। मैंने कहा जी 1.5 महीने से नहीं हुआ। इस बात पे जो है विधायक जी ने उन्हें डांटा, लेकिन डांटने का कुछ नहीं है। वापस आए, मैं भी उनके साथ आ रहा था तो मुझे वापस बुलाया उसने और मुझे बुला के जो है बुलाया आपको? मैं जतिन ने वापस बुलाया कि अंकल जी वहीं ऑफिस के अंदर, विधायक जी के ऑफिस के अंदर मुझे वापस बुलाया और कहा कि अंकल जी यहाँ सुनो। मैं जैसे ही वापसी घुमा तो उसने मेरी छाती पे ये मारे, हाँ, घुस से मारे, कान पे मारे, इस पे मारे और मैं नू गिरने को हुआ तो मेरे हाथ में दरवाजा आ गया, नहीं तो मैं 2 फुट नीचे गिरता। ये सब कार्य होने के बाद बाहर आए और विधायक जी ने मेरा मन समझा दिया कि ये तो इसे जेल वहाँ थाने में ले जाओ और शाम तक छोड़ दियो। मतलब इतने बुजुर्ग, मेरी 70 साल 10 दिन की उम्र थी कल और वो 21 साल का बच्चा, ऐसे ऐसे आदमियों को पिटवा रहे कार्य करता हूँ तो क्या होएगा? ये किसकी सेहत है? कार्य MLA के सामने जो है ये हो रही है, किसी की हिम्मत है जो किसी कार्यकर्ता को पीट देगा कोई? इसका मतलब ऑफिस की सह है, वहाँ पर जो भी कार्य हुआ वो ऑफिस की सह से हुआ। और वहाँ झगड़े चलते रहते हैं कई बार। झगड़े इससे पहले भी हो लिए, कोई किसी की कुछ नहीं होना, सब यही कार्य चल रहे हैं। सर आपके साथ आज ये जितने भी कार्यकर्ता हैं, सर क्या कहोगे? एक वरिष्ठ कार्यकर्ता पर इस तरीके का हादसा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो ऐसे बदमाश रखे हुए दफ्तर में नहीं होने चाहिए।
या क्या कहना चाहोगे? ये कहें उनको उनके पद से हटाओ जहाँ पे उनको बैठा रखा है और हमारी सेफ्टी की जाए, उसको बर्खास्त किया जाए। इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और ऐसे गलत आदमी ऑफिस में बिल्कुल नहीं घुसने चाहिए। ये विधायक जी की जिम्मेदारी है। हाँ, विधायक जी का काम है कि हमारे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता 40 साल से हम देख रहे हैं इनको काम करते हुए और निस्वार्थ काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं। उसके बाद इनके साथ हो गया, आम आदमी के साथ क्या होगा वहाँ? तो हम तो यही कहने चाहते। आए दिन हमने सुना है झगड़े हाँ, झगड़े होते रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये विधायक जी के सामने हुआ, जो कुछ हुआ विधायक जी के मौजूदगी में हुआ और सीनियर आदमी के साथ हुआ। आप कब से बीजेपी के साथ? नहीं, हम तो अभी जुड़े अभी कुछ दिनों से, साल 1.5 साल से, पर ये तो 40 साल से हैं। हाँ, हम तो इनको देख रहे हैं 40 साल से विधायक पे काम करते हैं। वरिष्ठ नागरिक हैं और हमेशा बीजेपी सपोर्टर रहे हैं और वेद प्रकाश जी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। अपनी ड्यूटी के कारण किसी तरीके से पार्टी में समय नहीं दे पाए हैं, लेकिन आज इनके साथ, आज अपने फ्री टाइम पे रिटायरमेंट होने के बाद भी साथ में खड़े हैं। जिस तरीके से आम इन कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी हो रही है, तो क्या आम जनता को भी इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? अभी और भी लोग हैं हमारे साथ, जानते हैं। क्या कहोगे सर कि किस तरीके से BS मलिक जाट सभा का महासचिव मैं बोल रहा हूँ। ये कार्रवाई हो रही है, ये बहुत गलत हो रही है। जो आदमी रात दिन इनके साथ घूमता है, इनके सपोर्ट करता है और करने के बाद में उन्हीं के साथ में ऐसा व्यवहार होगा तो ये बर्दाश्तनीय नहीं है। ये एक्शन लेना चाहिए, छोड़ने से नहीं होगा, इसे पुलिस कार्रवाई भी करनी चाहिए जी। देखिए, सारे जितने हैं सब वरिष्ठ है लोग हैं। सर, क्या कुछ कहोगे? कल जो घटना हुई है, पवार साहब भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता नेता हैं, इनके साथ जो भी व्यवहार वहाँ पर हुआ है वो बहुत अशोभनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं की मान सम्मान के लिए भाजपा का कार्यकर्ता काम करता है, उनका सम्मान बचा रहे, इसीलिए ऐसा कोई भी काम ना हो जिससे भारतीय जनता पार्टी की बदनामी हो। सर, हमने देखा, कई बार देखा है, वरिष्ठ कार्यकर्ता उनसे दूर होते जा रहे हैं। देखो, वो पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, दूर हो रहे नज़दीक हो रहे, मैं कोई टिप्पणी इस बात पर नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी का विधायक 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, कुछ ना कुछ विकास कार्य हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन जो पवार साहब के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसकी हम बहुत घोर निंदा करते हैं। क्या कहोगे आप? नहीं, उसको बर्खास्त करो लड़के को। मैं तो ये कहूँगा कि जो आदमी अपना सारा काम धाम छोड़ करके पार्टी के कार्य में जुड़े रहते हैं, थैला उठा करके दिन भर घूमते रहते हैं, और इनके साथ अगर कोई यंग लड़का कल को विधायक के ऑफिस में रह के वहाँ कॉलर पकड़ ले, फिर तो ये जितने सीनियर सिटीजन हैं वो वहाँ क्यों जाएगा भाई? फिर तो कोई नहीं जाएगा वहाँ, हमारी इज्जत ही नहीं होगी। फिर हमारी इज्जत क्या रह गई वहाँ की? और ये तो हमारे साथ ही, हम तो इनका काम देखे हैं। इन्होंने दिन रात थैला उठा करके बीजेपी का काम के लिए घूमते रहते हैं। हम 24 घंटे हम लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि भैया ये काम नहीं हुआ, ये काम करा दो, ये काम नहीं हुआ, ये काम करा दो। हाँ, इतना बढ़िया टीम वर्क लेके चलते हैं। और इनके साथ अगर ये घटना घट गई तो बाकी लोग कहाँ रह गए? तो ये तो विधायक जी को सोचना पड़ेगा। क्या कहेंगे सर आप इस घटना को लेकर के? पहले तो सिर्फ मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं अनिल तोमर और अपना जनकपुरी विधानसभा का प्रभारी और साथ में कई पदों पर यहाँ भी मैं दिल्ली अपना मंडल के अंदर महामंत्री भी रहा हूँ और अन्य पदों पे कईयों पे रहा हूँ। और जो हमारे 2007 के अंदर उनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया था पवन चौहान के समय में, पवार जी को। और जो ये कल घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना है और इस घटना की मैं निंदा करता हूं। और पार्टी के सभी कार्यकर्ता इससे बड़े रुष्ट हैं कि ये ऐसा कार्य हुआ इसके बारे में और ये गलत हुआ है। यहाँ तक कि ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये अपने काम के लिए नहीं गए थे और ये कार्यकर्ता जो पब्लिक का काम था, पब्लिक के काम के लिए गए थे और कार्यकर्ता के नाते गए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उसी हिसाब से गए थे काम के लिए। तो ये बहुत ही गलत है। जिस कर्मचारी ने ये कार्रवाई करी है उस कर्मचारी के खिलाफ FIR हो, क्योंकि वो किसी दबाव में वो FIR नहीं हो रही है, तो वो उस दबाव को ख़त्म करके
हम एसएचओ से भी ये कहना चाहते हैं कि इसको तुरंत गिरफ्तार करो और इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए इसके ऊपर। नहीं सुनी जाती तो फिर क्या करोगे? उसके बाद हम अपने जितने हमारे सीनियर हमारे नेता हैं हम उनके पास जाएंगे और उसके बारे में सारी की सारी सुनवाई करवाएंगे और आगे सुनवाई होगी, क्योंकि एक संगठन बहुत बड़ा चीज़ है, संगठन से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, तो संगठन इस कार्य को करेगा पूरे। जो भी ये कार्य हुआ है बहुत ही निंदनीय हुआ है। और हाँ जी, आप अभी बहस मत करो। हाँ जी पवार जी रुको। अरे उसकी तो मोबाइल में बात हुई, मैं सैन रूप कह रहा जब भी आप ये नहीं कह रहे। देखो ये बहुत ही निंदनीय कार्य हुआ है और इस निंदनीय कार्य की हम बहुत ही निंदा करते हैं, लेकिन उसके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एमएलए ऑफिस में एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के ऊपर हाथ छोड़ा गया। देखो जो हुआ बहुत गलत हुआ है, 100% गलत हुआ है और सभी उसको गलत बोल रहे हैं। विधायक जी उस टाइम वहाँ पे हम लोग भी मौजूद थे, विधायक जी भी मौजूद थे। पवार साहब के सामने विधायक जी ने इतनी डांट लगाई कि हम लोगों को बोला कि आपने उसको ठोका क्यों नहीं उसी टाइम। इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता को उन्होंने हाथ कैसे छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग थाने गए, मैं पवार साहब को थाने लेके गया, इनकी एमएलसी कराई, उसे जेल भेजा और जमानत भी उसकी दिल्ली कैंट से नहीं हुई है। वो उसको जैसी हो गई तिहाड़ चला गया वो। हाँ तिहाड़ जाने कहाँ से जमानत नहीं हुई है, एसीपी से होगी कल। नहीं अभी मेरी अश्वनी से बात हुई है। गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कौन कह रहा है? मैं कह रहा ना, अभी आज दोपहर में किसी से बात हुई, मैं एसीपी से ही मिल के आया कल शाम को, जमानत होगी। देखो मुझे उसके भाई ने बताया कि तो भाई की मेरी तो बात सुनो। चलो ठीक ये है, सब झूठ बोल रहा है जी। कहने का मतलब वो बंद हुआ है। एसीपी के यहाँ कल ही जमानत होगी उसकी। देखो जो जैसे विधायक जी ने बोला कि ले जाओ इसे थाने में, शाम को छोड़ देना, उसी अनुसार उसे छोड़ दिया गया है। अब आपकी क्या मांग है? अब आपकी क्या मांग है? सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की क्या मांग है? मांग तो यही है कि उसने सजा तो कुछ मिली नहीं, ये तो और को भी ठोकेगा ऐसे ही। क्या सजा करी? और ये तो मैं पहले बोल सका, ये सब ऑफिस की सह है, बिना ऑफिस की सह के कर ही नहीं सकता एमएलए के सामने। नहीं, ऐसा नहीं मुझे देखा ही है। अगर आपके सामने जितने भी वहाँ 40 कार्यकर्ता थे, अगर किसी ने एक ने भी आपका साथ ना दिया हो तो आप मुझे बताओ। ऑफिस की सह नहीं है। अरे खुद विधायक, मेरी बात सुनो, हम विधायक जी के साथ नीचे उतरे तब उसने अटैक किया, हम तुरंत बीच में गए। एक दो जो उसने मारा होगा, लेकिन हम बीच में घुस गए, हमने फेंक के मारा वो बगल, ठीक है ना। हाँ देखो जिसने पहले किया था उसको भी लात मार के ऑफिस से बाहर कर दिया है। ऑफिस के दरवाजे उन भाई साहब का, विधायक जी का ये कहना है कि जो भी मेरी प्रेस्टीज को या मेरे ऑफिस को की बेइज्जती करवाने की कोशिश करेगा या हमारे जो कार्यकर्ता है पुराने उनके साथ बदतमीजी करेगा, उसके लिए मेरे ऑफिस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है, वो नहीं आएगा। आपको पता होगा रवि गुप्ता वाले मामले में भी उसकी एंट्री जब से हुई नहीं है, अगर हुई हो तो बता दो कोई, ठीक है। और मेरी अश्वनी से बात हुई थी अभी, मैं आपके सामने ही फोन पे बात कर लेता हूँ। जो है हाथ उठाया वो दोबारा ऑफिस में दिखेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं दिखेगा। साफ साफ आदेश है भाई साहब का कि ऑफिस में तो छोड़ो, जहाँ वो कर रहा था वहाँ से भी गया वो, ठीक है। और पवार साहब मौजूद है थाने के अंदर, कम से कम 20 बार इनके पैरों में गिरा है वो। गिरा है नहीं गिरा है, गिड़गिड़ा है नहीं गिरा, गिड़गिड़ा है। आप बताओ मुझे। वो अचानक हमला नहीं हुआ, वो तो जानबूझ के हमला कराया गया है भाई। इसके लिए मैं कैसे हट जाऊं? मुझे एक बात बताओ, जतिन 70 साल 10 दिन। एक मिनट पवार साहब, जतिन जेल में है या आ गया घर? सच बता दे। 100% सच है। एक मिनट स्पीकर पे बता दो मुझे, जतिन कहाँ पे है? जेल में भैया कल। एक मिनट साहब, एक मिनट बात तो सुनो। एसीपी के यहाँ से दिल्ली कैंट से उसकी जमानत हुई है क्या बोला उन्होंने एसीपी साहब ने? 2 दिन के लिए वो कर दिया, ठीक है ना। अब वो तिहाड़ है, क्योंकि मेरी अश्वनी से अभी 11 बजे बात एसीपी से मिल के भाई आप आज, अच्छा मेरी बात तो सुनो। अब मैं तो ये देखो 20 आदमियों में सुनवा रहा हूँ, अश्वनी झूठ नहीं बोलेगा। आप मेरी बात सुनो, आप एक बार बात कर लो अपनी कन्फर्म। और अभी इसका स्पष्टीकरण देने के लिए भी जो लोग उस जांच में थे वो पहुंच चुके हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये कब तक चलेगा इस तरह की चीज़ें। पहले जो झगड़े हुए कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, खबर आई जी लट चल गई, लाठी चल गई, मार पिटाई हो गई, मैंने वहीं जाके स्पष्टीकरण लिया, ऐसा उसमें कुछ भी नहीं हुआ था। इस झगड़े में भी यही सूचना थी कि पवार जी को कहाँ गए, पवार जी शायद मेरे करीब नहीं है, कि 12 टाके आए हैं, सुबह यही बात हो रही थी ना, ऐसा कुछ नहीं था। तीसरी, हमारे भाई साहब हैं गजेंद्र जी, यहीं खड़े हुए हैं, बात कर लो, मैंने उनसे भी इसकी देखिए, ऐसा हम
अगर कोई किसी चीज़ की इंक्वायरी करेंगे, पूछताछ करेंगे तो उन्हीं लोगों से जो लोग वहाँ पे हैं। हम भी वहाँ पे रोज़ रहते हैं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है बिल्कुल भी। काम कम करे या ज़्यादा करे वो उनका काम है। उन्होंने भी यही मेरे को सूचना दी कि उस लड़के को तुरंत बंद कर दिया गया था और थाने को दे दिया गया था। अभी मेरे पास में कुछ खबर आई है, बता रहे हैं कि वो लड़का जेल में है। तो हो चुका है, मैंने अभी तक कोई शो नहीं किया है, लेकिन अब मैं कहूँगी कि हमसे भी बड़े सम्मानित हैं, उनके साथ ऐसा हुआ है तो आम आदमी के साथ क्या होगा। हम सब लोग इसलिए आते हैं कि हमारे विधायक जी हैं, हमारे सब काम होंगे, अपने अपने काम लेके सब कोई जाता है। तो ये थोड़ी ना कि उसको विधायक के ऑफिस में जाके उसकी पिटाई कर दो, गलत है ये। इस चीज़ का हम विरोध करते हैं और विधायक जी से हम कहते हैं अब उसका कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए उस लड़के ने जिसने मारा, इतनी उम्र के। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ को। देखिए, जतिन नाम का व्यक्ति, मात्र 21 साल या 22 साल का व्यक्ति एक 70 साल बुजुर्ग वरिष्ठ कार्यकर्ता पर हाथ उठाता है, वो भी इस बात को लेके कि जब वो उसकी गलतियों को उसके सामने दिखवाते हैं, गली में पानी भर रहा होता है, उस गली के पानी को लेकर के वो आवाज़ उठाते हैं, शिकायत करते हैं विधायक से। और विधायक जी से जब बातचीत हो जाती है, विधायक जी के बाद जैसे ही जब निकलने के लिए होते हैं तो जतिन वेद प्रकाश जी को बुलाता है और इनके ऊपर मारना शुरू कर देता है। वेद प्रकाश जी किसी तरीके से खुद को संभालते हैं और शिकायत करते हैं और बताया जाता है कि इसको एफआईआर दर्ज करी जा गई है। इस पर एफआईआर का मामला चल रहा है। अभी जो है मामला पुलिस की संज्ञान में है और भी वरिष्ठ कार्यकर्ता है हमारे साथ, उनसे पूछते हैं सर क्या कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर। देखिए, ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है और मुझे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि वो लड़का भी जेल में है और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं वो सब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समर्पित हैं भारतीय जनता पार्टी के। उस समय से समर्पित हैं जब प्रद्युमन जी विधायक भी क्या कुछ भी नहीं थे, इतने पुराने लोग हैं वो। और अगर उनके साथ ये होता है, प्रभावशाली भी हैं, तो हमारे जैसों के साथ क्या हो सकता है आप समझ सकते हो ये चीज़। तो ये चीज़ बहुत दुखदायी है, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और सार्वजनिक मंच से बोलने के लिए तो इतना दर्द है लोगों के बीच दिलों में कि जिसको हम नहीं कहना चाहते और मर्यादा को हम नहीं तोड़ना चाहते। विधायक जी से भी हम बहुत प्यार करते हैं, वो जो कर रहे हैं वो सोम के लिए कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो भी हम उनके लिए कर रहे हैं और सोम के लिए भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ उनको समझनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो होनी चाहिए, तय समय सीमा कोई नहीं है किसी भी काम की, सिर्फ हर काम पीछे की तरफ जा रहा है। कई जगह पे ये देखने में आया है कि जो लोग उनके ध्रुव विरोधी होते हैं, कट्टर विरोधी होते हैं और उनके कार्यालय पे जाकर के प्रदर्शन करते हैं, वो लोग जब किसी काम का नंबर आता है तो लाइन में सबसे आगे खड़े नजर आते हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ये कौन सी राजनीति है। कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभावशाली हैं और सिर्फ वो उनकी बात मानते हैं, लेकिन वो उनके चमचे भी नहीं कह सकते हम, सिर्फ कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के और शुभचिंतक बिल्कुल नहीं है। अगर वो शुभचिंतक हो तो उनके हाथ से प्रद्युमन राजपूत जी अपने आप में एक रॉयल व्यक्ति हैं और सीधे व्यक्ति हैं, तो उनके कहने से वो कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसका समाज विरोध करता है। और कायदे में विरोध भी होना चाहिए इन तरह की चीज़ों का। आजकल रोड पे बहुत बड़ा बवाल है। सर, एक ही बार नहीं कई बार हमने सुना है विधायक कार्यालय में इस तरह की मारपीट मशरूम किया, ये तीसरी बार है ये। देखिए, ऐसा कुछ पहले भी सुनने में आया है। जब उसकी जांच हुई तो जो मार्केट में हवा थी, पब्लिक के बीच में हवा थी, वो उसका उल्टा निकली। और हमें जैसे ही ये सूचना मिली कि पवार जी के साथ में ऐसा हुआ तो हमें बड़ा दुख हुआ। पवार जी ने कॉल किया रात को, सुबह आने की बात हुई, सुबह भी हम आए, लेकिन ये दुखदाई है बहुत ज़्यादा। तो उस समय पे हमने भी एक ही बात रखी, भाई इसकी पहले निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि हुआ क्या है। ये कहूँगी आज इनके साथ हुआ है, कल किसी महिला के साथ भी हो सकता है, तो ये सब गलत है। इसके लिए कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए विधायक जी को, हमारे आदरणीय विधायक जी को कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए और अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान होना चाहिए। वह सीनियर आदमी है पवार साहब, इनका धक्का मुक्की मार धाड़ करना बहुत गलत है। ऐसी बात नहीं, जिसने भी किया उसे सख्त से कार्रवाई की जाए, मैं यही कहूँगा। बस कार्यकर्ता को क्या कहना चाहेंगी? क्या आपको लगता है आप वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ इस तरीके से होता तो आम जनता कैसे रहेगी?
देखिए, हमारी कमलेश राठौर जी हैं जो महामंत्री, उनके साथ भी कुछ हुआ है। उनको हाथ पकड़ के गेट से बाहर निकाल दिया गया है, ऐसा उनका बोलना है। अगर ऐसे ये गलत हो रहा है तो हम कार्य करते हैं, आम जनता जाएगी तो उनके साथ क्या सलूक होगा। ये बहुत ही निंदेजनक चीज़ें हैं, इनके स्टॉप लगाया जाए। प्रद्युमन जी के कार्यालय से, विधायक जी के कार्यालय से महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा, तभी तो उनको बाहर निकाला जा रहा है और उसको सजा होनी चाहिए जिन्होंने हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जी के साथ ऐसे किया है। आपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को सुना। अगर आपकी अपनी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप भी अपना कुछ विचार यहाँ रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। इसी से मैं आपको क्षेत्रों की खबरें दिखाती रहूँगी और आपको सभी से रूबरू कराती रहूँगी, ज़मीनी खबर को आपको दिखाती रहूँगी। मैं विदा लेती हूँ कैमरामैन शेखर सिंह के साथ। मैं माही सिंह। जय हिंद, जय भारत।